छत्रपति संभाजी नगर के राजा रहे छत्रपति संभाजी। जितना कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं झेला होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी येसुबाई ने झेला था। येसुबाई ने झेला था छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी। छोटे से बच्चे को लेकर कारागार में डाल दिया गया था। सालों साल बैठी रही। महादेव की उपासक थी, शिव की उपासक। हिम्मत नहीं आ रही थी। येसुबाई ने हिम्मत नहीं आ रही। इन उपद्रवियों ने उनको बंद कर दिया, रख दिया, जेल में डाल दिया, छोड़ा नहीं। बेटे को छोड़ दिया पर येसुबाई को नहीं छोड़ा था। कितना कष्ट झेला होगा वो येसुबाई ने, इतना कष्ट। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बोल्ड, सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा वीरणी, युद्ध में भी अग्रण्य रहने वाली और वक्त पड़ने पर छाती पर चढ़कर गला काटने वाली, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो महाराष्ट्र की रानी मिलेगी। सहज नहीं है। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो येसुबाई हो, ये सहज नहीं है। एक बार येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, आप लोगों को मालूम होगा शायद। अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हो तो आप लोगों को स्मरण में होगा। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से प्रश्न किया एक बार। स्वयं छत्रपति संभाजी ने ही प्रश्न कर लिया, स्वयं। कितनी विद्वान होगी येसुबाई, जरा अंदाजा लगाएगा। सभा बैठी थी, येसुबाई पास में बैठी थी और छत्रपति संभाजी के उस नगर में प्रश्न किया गया येसुबाई से। आज छत्रपति संभाजी के इस नगर में वो प्रश्न आपके सामने हम भी दे रहे हैं और उसका उत्तर जो येसुबाई ने दिया वो भी हम दे रहे हैं। छत्रपति संभाजी के उस नगर में राज सिंहासन पर बैठी येसुबाई, छत्रपति संभाजी ने प्रश्न किया, सुनो येसुबाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नारी सीता ही क्यों रहती है? नारी कभी क्या गौतम बुद्ध बनने को तैयार नहीं होती है? येसुबाई ने कहा, नारी बुद्ध भी बनने को तैयार हो जाए पर नारी सीता ही बनी रहना चाहती है। उसका कारण केवल एक है, स्वामी, नारी बुद्ध बनेगी, बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, गौतम बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, पर वो सीता ही बनी रहना चाहती है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, अगर एक नारी अपना घर छोड़कर चली जाती है तो लोग उसको ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ भग गई होगी, किसके साथ चली गई होगी। और अगर गौतम बुद्ध जंगल में रहने के बाद वापस लौट कर आते हैं, अपनी धर्मपत्नी के सम्मुख में पहुंचते हैं, अगर एक नारी थोड़े दिन वन में रहने के बाद वापस लौट कर आए तो दुनिया के लोग ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ रहकर आई होगी। इसलिए नारी बुद्ध नहीं बनना चाहती, नारी सीता
अहिल्या और नारी सावित्री बनना चाहती है और अनसुईया बनना चाहती है। नारी के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, बहुत भारी जिंदगी होती है स्त्री की जिंदगी, नारी की जिंदगी। और बोल्डता भी बहुत रहती है, बहुत। मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बुलाएं चाहे ना बुलाएं अगली बार, परंतु कहकर जरूर जाऊंगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो तो दिल्ली की थी साक्षी, जो उसको 40 बार चक्कू मारकर और पत्थर से सिर फोड़कर मार दिया। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आ जाती। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आती। जीजाबाई बनकर जो शिवाजी को महल पर चढ़ा देती है, अकेले की सेना तैयार कर कर एक तरफा राज देकर शिवाजी को छत्रपति बना सकती है, जो अपने पोते को छत्रपति बना सकती है, वो गला उतारना भी जानती है। वो गला उतारना भी जानती है। कभी अटैची में मिल रहे हैं लाशें, कभी फ्रीज में मिल रही है, कभी रोड पर मारे जा रहे हैं। खुशी तो उस दिन होगी, बोलूं क्या केवल तुम्ही ने प्रेम किया है? उसने गलती देखी, तुम्हें मार दी, तुम भी तो कोई गलती दिखती होगी कभी जिंदगी में, तुम्हें भी तो गलती दिखती होगी। क्यों? प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, पर प्रेम में खून खच्चर नहीं होता। आपसे निवेदन है, बच्चों को काला धागा बांधते हो कि वो बुरी नजर से बच जाए। इस व्यासपीठ से कहेंगे, बुरी नजर से बचाने का प्रयास करते हो तो बुरी संगत से बचाने का भी प्रयास करना। अपने बच्चों को अच्छा मार्ग देना, सत्मार्ग दीजिए अपने बच्चों को।